हिंदू राष्ट्र शक्ति के मेरे सभी साथियों को मेरा जय श्री राम। साथी हमारे जुड़ जाए तो मैं अपनी बातों को रखना शुरू करूं। आवाज आ रही है साफ मेरी? कमेंट में कृपया बताएं, आवाज मेरी साफ आ रही है? जय ऋषि ठाकुर जी, जय श्री राम। आवाज साफ आ रही है मेरी? जी, मेरे हिंदू राष्ट्र शक्ति के सभी भाइयों, आप सभी को मेरा जय श्री राम। आज मैं आप सभी लोगों के बीच में एक ज्वलंत मुद्दा है जो कि पूरा विश्व देख रहा है, और वो है अफगानिस्तान में तालिबानियों द्वारा जिस तरह से महिलाओं बच्चों पर अत्याचार किया जा रहा है, उस विषय पर कुछ चीजें मैंने देखी तो मुझे लगा कुछ बातें आप सभी लोगों के बीच में मुझे रखनी चाहिए। माननीय हमारे आदरणीय कैप्टन सर भी लाइव आ गए हैं, मैं उनको प्रणाम करता हूं, चरण स्पर्श करता हूं। साथियों, तालिबान के हालात को पिछले काफी दिनों से, उनके जो कृत्य हैं उनको देखने के बाद कुछ चीजें मैंने समझी और मुझे ऐसा लगा, और शायद सच्चाई भी है कि उसको जब मैंने देखा, वहां के हालात को देखे, अफगानिस्तान के जिस तरह से हालात इस समय बने हुए हैं, उसको देखने के बाद बहुत अधिक पीड़ा मुझे हुई। भाइयों, जिस तरह से मैंने वहां पर देखा, महिलाओं पर जिस तरह से अत्याचार किया जा रहा है, वो देखकर बहुत ही दुख हुआ। मैं कुछ बिंदुओं को आप सबके सामने रखूंगा, जैसे कि सर्वप्रथम जब तालिबानों ने आकर वहां पर कब्जा किया, उसे सरकार बनाना शायद मैं नहीं कह सकता हूं, क्योंकि अगर ऐसी सरकार चलनी है जो AK-47 और रॉकेट लॉन्चर के सहारे चलनी हो, तो ऐसी सरकार को सरकार नहीं मानना चाहिए। साथियों, महिलाओं पर ही अत्याचार किया जा रहा है, और मुझे बहुत ही ताज्जुब होता है इस बात को लेकर कि महिला आयोग, विश्व के इतने बड़े बड़े देश, हम G7 की बात करते हैं, बैठकों की बात करते हैं, संयुक्त राष्ट्र की बात करते हैं, लेकिन आज जिस तरह से वहां पर अत्याचार हो रहा है, उस पर बोलने वाला कोई नहीं है। ना तो कोई समर्थन ही कर रहा है और ना ही कोई विरोधी कर रहा है। मैं गर्व से कहता हूं कि हमारी भारत की सरकार ने स्पष्ट कहा कि आतंकवादियों से हम कोई समझौता नहीं करेंगे। अब मैं कुछ अपने विचार आप लोगों के बीच में रखेंगे। विचार क्या, जो मैंने अध्ययन किया, जो मुझे लगा, मैंने देखा कि वहां पर बुजुर्गों को मैंने देखा, करीब 60-62 साल उनकी उम्र रही होगी बुजुर्ग की, और उनको मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है। और जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है तालिबान, तो उनके जो लोग आते हैं, प्रवक्ता जो आते हैं, वो ऐसी बड़ी बड़ी बातें करते हैं, यहां पर महिलाओं के साथ कुछ नहीं होगा, यहां पर बच्चों के साथ कुछ नहीं होगा। जबकि सच्चाई ये है कि जब मैंने ये देखा
कि मां अपने बच्चे को एक अमेरिकी सेना के जवान को सौंप रही थी। उसे यह पता भी नहीं रहा होगा कि पता नहीं दोबारा मेरे बच्चे से मेरी मुलाकात हो कि ना हो। ये शासन चलाएंगे, कौन सा शासन है ये? शरिया कानून के नाम पर ये भद्दा मजाक, ये अत्याचार, ये क्रूरता। एक महिला को सरे बाजार एक जिहादी बड़ी दाढ़ी रख के आता है और पता नहीं क्या क्या बातें बोलता है, और बोलने के बाद अपना फरमान सुना देता है और उस महिला के सिर पे गोली मार दी जाती है। एक महिला जिसको घुटनों के बल पर बैठाकर उसके ऊपर कोड़े मारे जाते हैं। ये सरकार चलाएंगे, ऐसे सरकार चलती है। साथियों, मैंने जब टीवी पे एक चीज देखा उस दिन में बहुत दुख हुआ मुझे। संयोग से हम लोग भी पढ़ाई टाइम में खिलाड़ी रहे हैं और हम लोगों ने भी अपने विश्वविद्यालय की तरफ से खेला था। एक फुटबॉलर, एक युवा, पढ़ा लिखा, हम उसे अनपढ़ जाहिल नहीं कह सकते हैं कि वो अनपढ़ था, उसे कुछ पता नहीं था। उसे ये पता रहा हुआ होगा कि मैं जहाज के ऊपर अगर बैठ जाऊंगा और ये जहाज उड़ान भरेगा तो मैं गिरूंगा और शायद मेरी मौत हो जाए। लेकिन साथियों, वो खौफ, वो मंजर, शायद उसने सुना होगा कि आज के 20 साल पहले तालिबानियों ने देश पर क्या किया था। वो खौफ ही था उनके मन में कि वो एक युवा जो अपने देश का प्रतिनिधित्व करता, वो अपने देश का कप्तान बन सकता था, अपने देश के लिए खेल सकता था, और वो फुटबॉलर जहाज के ऊपर बैठ गया और उड़ान भरने के बाद वो गिरा, उसकी मौत हो गई। और प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आते हैं तो आप क्या कहते हैं कि सभी लोग ड्यूटी पर आइए। अभी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, उसमें कहा जा रहा है कि महिलाएं घर में रहें, उनको हम वेतन देंगे। जो तालिबानी लोगों के घर को लूट रहा हो, लोगों के घर से पैसे छीने जा रहे हो, वो कह रहा है महिलाओं से आप घर पे बैठिए, मैं आपको वेतन दूंगा। हम ये कह सकते हैं कि हम भारत में हैं, हमें क्या आवश्यकता है दूसरे देश की चर्चा करने पर, क्या हो सकता है दूसरे देश के विषय पर बोलने की। लेकिन बोलने पर हम मजबूर होते हैं जब देश में बैठे कुछ तुच्छ मानसिकता के लोग जो हमेशा से देश विरोधी बातें करते आते हैं और वो तालिबान के समर्थन में खड़े होते हैं। एक हैदराबाद में बैठा हुआ व्यक्ति तालिबान की तुलना भारत से करता है, तब बोलना पड़ता है। आप क्या साबित करना चाहते हैं? आप यह साबित करना चाहते हैं कि जो वहां हो रहा है वो सही हो रहा है। एक दूध पीता हुआ बच्चा जिसे मां अपनी कोख से जुदा करके एक सेना के जवान को सौंप दे रही है और उसे पता नहीं है बच्चे से दोबारा मुलाकात होगी नहीं होगी, आप उसे सही ठहरा रहे हैं। एक उत्तर प्रदेश में बैठा हुआ व्यक्ति ये बोलता है कि यूपी छोड़कर जाने का मन करता है। अरे भाई, इतनी ही मोहब्बत है आपको तालिबान से तो जाइए, जाके एक बार देखिए, पहुंचिए वहां पर, आपको अंदाजा लग जाएगा कि भारत जो हमारा देश है, जो हमारी मातृभूमि है, जो हमारी मां है, यहां पर रहकर बड़ी बड़ी बातें करना बहुत बड़ी बात है। जब वहां आप जाएंगे तब आपको अंदाजा लगेगा कि सच्चाई क्या है। ये तो जो वीडियोस आ रहे हैं, कुछ वीडियो आ रहे होंगे जो हम लोग देख रहे हैं, वहां की हकीकत तो कुछ और होगी।
आप बड़ाई कर रहे हैं तालिबानियों की। मैं उनसे एक सवाल करना चाहता हूं, अगर आपको बड़ाई करनी ही है तो आप पंजशीर के उन शेरों की बड़ाई क्यों नहीं करते हैं? क्या वो अफगानिस्तान के नहीं हैं? क्या वो अफगानिस्तान के लोग नहीं हैं? जो वहां पर तालिबान का विरोध कर रहे हैं, क्या वो अफगानिस्तान के लोग नहीं हैं? लेकिन वो शेर हैं जो महिलाओं पर, बच्चों पर, बुजुर्गों पर हो रहे अत्याचार को देख नहीं पा रहे हैं। और आप यहां बैठकर भारत देश के अंदर बड़ी बड़ी बातें करते हैं। आखिर क्यों? आपको बड़ाई करनी है तो पंजशीर के उन शेरों की बड़ाई करिए, आप तालिबानियों की बड़ाई क्यों कर रहे हैं? आप उनकी बड़ाई कर, अफगान सेना जिसने आतंकवादियों को पकड़कर, हजारों आतंकवादियों को पकड़कर जेलों में बंद कर रखा था, ये तालिबानी उन्हें छोड़ रहे हैं और आप उनका सपोर्ट कर रहे हैं। कैदियों को छोड़ा जा रहा है और ये कहेंगे कि हम लोगों को जो गलत कर रहे हैं उनको सजा देंगे। अरे आप क्या सजा देंगे? वीडियो में देखा जा रहा है कि आप महिलाओं पर अत्याचार कर रहे हैं, बच्चियों पर अत्याचार कर रहे हैं, 16-16 साल की बच्चियों पर अत्याचार कर रहे हैं आप, और दूसरे को यह दिखा रहे हैं कि हमारे यहां अगर कोई बलात्कार जैसी घटना का अंजाम देगा उसे पत्थर मार कर मार दिया जाएगा। आप स्वयं उसी का काम को तालिबानी कर रहा है और दूसरों को सजा दे रहा है। खुद कार चोरी करते हुए देखे गए हैं और अगर कोई दूसरा चोरी कर रहा है तो उसके हाथ काटे जा रहे हैं। वो ये नहीं कर रहा है, वो निर्दोष लोगों के हाथ काट रहा होगा। मैं दावे के साथ कह सकता हूं उस चीज को, ये दिखाने के लिए कि हम बहुत अच्छे हैं। मुझे एक बात समझ में नहीं आती, तालिबान के जो आतंकवादी हैं वो सरकार चलाने की बात कर रहे हैं। मैं देख रहा हूं जो बड़े बड़े नेताओं से वहां के मिलने जा रहे हैं तो नेता एक तरफ एक आम नागरिक की तरह बैठा हुआ है और वो उनके साथ मीटिंग कर रहे हैं, AK-47 लेके बैठ रहे हैं। कौन से देश में इसे कहा जाएगा सही है? AK-47 लेकर एक सांसद बैठे, एक मंत्री बैठे और वो कह रहे हैं हम मंत्री बनेंगे। तो इस तरह सरकार नहीं चलती है। आपका विरोध हो रहा है और विरोध होगा, क्योंकि तालिबानी गलत मानसिकता के साथ अफगानिस्तान के अंदर प्रवेश किए हैं और पंजशीर के शेर उन्हें, मुझे लगता है कि करारा जवाब देंगे और जनता वहां की स्वयं उनसे लड़ रही है, जो हम देख रहे हैं। जैसे ही ये लोग देश के अंदर दाखिल होते हैं, आतंकवादी शुरू कर देते हैं। आप देख रहे होंगे कि वहां पहुंचने के बाद इन्होंने हजारा समुदाय, जो सिया कम्युनिटी का एक अंग है, आप उनको मार रहे हैं, उनको टारगेट कर रहे हैं, उनको ढूंढ रहे हैं, उनको मार रहे हैं। मतलब आपने ये मानसिकता बना रखी है कि आपको मारना है, डर पैदा करना है, लोगों को सुकून से जीने नहीं देना है। आतंकवादी देश में घुसेंगे, किसी क्षेत्र में वो कब्जा करेंगे, उसके बाद सबसे पहले सोचेंगे हम हिंदुओं को मार दें। हिंदू नहीं मिलेगा तो सिख को मार दें, सिख नहीं मिलेगा जैन मिलेगा उसको मार दें। और जब कोई नहीं मिलता है तो उनको ये दिखाई पड़ता है कि यहां सिया समुदाय कहां है। फिर सिया में ढूंढते हैं, हजारा कहां पर है। आपको केवल और केवल आतंक फैलाना है। आप इस्लाम के जो ठेकेदार बन के बैठे हैं कि हम इस्लाम की सुरक्षा कर रहे हैं, ये एक बहुत बड़ा फ्रॉड है। और आतंकवादियों का कोई धर्म नहीं होता है, आप इस्लाम के नाम पर एक धब्बा है। आप बेवकूफ बना रहे हैं दुनिया को। और जो देश उनका समर्थन कर रहे हैं, क्या उनके देश में भी ऐसा हो तब भी वो इसका समर्थन करेंगे? समझ में केवल नहीं आ रहा है, जो मुल्क उनका साथ दे रहे हैं उनके समझ में नहीं आ रहा है कि हम क्या कर रहे हैं।
लेकिन उनको सपोर्ट करना है आतंकवाद का, इसलिए सपोर्ट कर रहे हैं। ये कल्पना एक बार कोई भी इंसान करे, मैं भारत देश के 90% हिंदुओं की बात करते हैं, 95% हिंदुओं की बात करते हैं, जबकि अगर ये कहा जाए तो हिंदू ये कह सकता है कि मुझे क्या मतलब, वो मुस्लिम कम्युनिटी है, हम हिंदू कम्युनिटी है, हमें क्या मतलब है। लेकिन मैं दावे के साथ कहता हूं भारत के 95% हिंदुओं से अगर पूछा जाए और टीवी पर वो जो देख रहे हैं तो कोई भी उसे सही नहीं कहेगा। उसका कारण यह है कि हमारे अंदर मानवता जीवित है। ये मानवता के दुश्मन, इनको बढ़ावा देने वाले, वो कोई भी देश हो, उनका बहिष्कार होना चाहिए। और मैं भारत देश के सभी हिंदुओं, सिखों, जैन, बौद्ध, जो भी लोग यहां रहते हैं, मैं सभी भाइयों को एक संदेश जरूर देना चाहता हूं कि आप जो ये देख रहे हैं, ये कहीं भी हो सकता है। ये कुछ जिहादी मानसिकता के लोग होते हैं जो ऐसे कृत्य को करते हैं। ऐसा ही कुछ 100 वर्षों पहले जम्मू कश्मीर में भी हुआ था। ऐसे ही मानसिकता के लोग घरों को लूट रहे थे, बहन बेटियों को छेड़ रहे थे और भगाने का प्रयास उन्होंने किया और भगा दिया। साथियों, मैं एक बात अवश्य कहूंगा कि आप उस हर सरकार को चुनना जो आपके लिए सदैव खड़ी रहे, यह आवश्यक है। इसमें अगर कोई ये कहे कि हिंदू राष्ट्र शक्ति संस्था किसी पार्टी विशेष का प्रचार कर रही है, तो मैं प्रचार नहीं कर रहा हूं। मैं केवल इतनी बात कह रहा हूं कि अगर कहीं भी सुकून से रहना है, जीना है, तो देश में एक ऐसा शेर खड़ा करो, प्रधानमंत्री से शेर को बनाओ जो गीदड़ों को जब चाहे भगा सके, जब चाहे मार सके। मैं एक बात और कहूंगा, भारत के बहुत से लोग ऐसे हैं, विशेष समुदाय के लोग हैं, कट्टर सोच के लोग हैं, जिहादी प्रवृत्ति के लोग हैं। वो बार बार मंच पर जब आते हैं तो वहां पर कहते हैं भारत मां को मां नहीं बोलेंगे। मैं मानता हूं आप नहीं बोल सकते हैं। आप कैसे भारत मां को मां बोलेंगे? आप ना ही बोलिए तो बेहतर है। वो हम बोल रहे हैं, हमें ही बोलने दीजिए। आप क्या जानेंगे मां का मतलब क्या होता है? आप उनका साथ दे रहे हैं तो छोटी छोटी बच्चियों का, माओं का, बहनों का खुलेआम कत्ल कर रहे हों, बलात्कार कर रहे हों। आपकी मानसिकता वैसी है तो आप मां के कद्र को नहीं समझ सकते हैं, क्योंकि आपके मन में ही गंदी मानसिकता बसी हुई है। यह कौन सा कानून है? यह कौन से कानून की आप बात करते हैं? आप कह रहे हैं बच्चियां स्कूल नहीं जा सकती हैं, बच्चियां पढ़ नहीं सकती हैं। आज के 2 महीने पहले जब हम देखते थे, टीवी पे देखते थे, अफगानिस्तान की न्यूज देखते थे, एक हंसता खेलता वो देश जहां बच्चियां घूमती थीं, पढ़ने जाती थी, तालीम लेती थी, शिक्षा लेती थी, आज उसी देश की महिलाएं घुटनों के बल पर बैठाकर उनको गोली मार दी जा रही है। यह कौन सा कानून है? आप एक बार इसको कल्पना करके देखिए। आप इसलिए उनका सपोर्ट कर रहे हैं कि आपको वोट बैंक का लालच है। हर जगह तुमको वोट बैंक की पॉलिटिक्स दिखाई देती है। हैदराबाद में खड़े हो जाएंगे आप माइक पकड़कर और बोलेंगे कि भारत की तुलना आपने तालिबान से कर दिया। एक यूपी में बैठा हुआ व्यक्ति बोल रहा है कि यूपी सुरक्षित नहीं है। यूपी बहुत सुरक्षित है। और आपको अगर माननीय योगी जी से डर लग रहा है ना, तो यह डर अच्छा है।
क्योंकि योगी जी का स्पष्ट अपना विषय है कि जो देश के खिलाफ गद्दारी करेगा, जो संविधान का पालन नहीं करेगा, उसके साथ वैसे ही निपटा जाएगा। तो ये डर अच्छा है और ये डर होना भी चाहिए। तो मैं विशेष तौर पर कहूंगा कि ये डर आप सभी लोग बना के रखिएगा। और मैं खास करके अपनी मुस्लिम बहनों से भी एक निवेदन करूंगा कि आप इनसे जरूर पूछिएगा, जो आप लोगों के बीच से निकलकर बैठकर बड़ी बड़ी बातें करते हैं, टीवी डिबेट पर आकर, मंच पर आकर और सपोर्ट करते हैं उस तालिबान का, उनसे एक बार अवश्य सवाल पूछिएगा कि आप उनका सपोर्ट कर रहे हैं तो इसका मतलब क्या हुआ कि हम औरतों की इज्जत की आपको परवाह नहीं है, हम मार दिए जाएं, हम काट दिए जाएं? यही होना चाहिए। और अफगानिस्तान की वो हालात देखकर मैंने देखा, एयरपोर्ट पर भागते हुए केवल पुरुष दिखाई पड़े, महिलाएं नहीं दिखाई पड़ी। मैं तो सुना था कि पठानों, आपके अंदर बहुत मजबूत रक्त बहता है और आज आप अपनी इज्जत को घरों में छोड़कर भागे जा रहे हैं। मैं इसलिए पंचशीर के उस शेरों की बड़ाई करता हूं, उनका समर्थन करता हूं कि वो मर मिटने को तैयार हैं, लेकिन वो झुकने को तैयार नहीं हैं। ऐसे शेरों को मैं नमन करता हूं, सैल्यूट करता हूं। और मैं अपने देश के हर नागरिक से एक निवेदन करता हूं, खास करके मुस्लिम बहनों से एक निवेदन करता हूं कि आप इस सच्चाई को देखिए और एक बार विचार अवश्य करिएगा कि आप सुरक्षित कैसे हैं, किसके नेतृत्व में आप सुरक्षित हैं। क्या उनके नेतृत्व में आप सुरक्षित हैं जो टीवी डिबेट पर और मंच पर आकर तालिबान का सपोर्ट कर रहे हैं? तो इन लोगों से आप भी दूरी बनाइएगा और इनसे सवाल जरूर करिएगा कि आप उनका समर्थन कर रहे हैं। इसका मतलब यह हुआ कि आपको हमारे बच्चों की, महिलाओं की चिंता नहीं है। आज मैंने एक चीज और देखा, बहुत से लोग, बहुत से नेता आज सीए का समर्थन कर रहे हैं। अच्छा लगा मुझे, और मैं भारत सरकार से भी आग्रह करूंगा कि आप विशेष रूप से सीए को लागू करिए और जो भी हमारे हिंदू भाई अल्पसंख्यक दूसरे देशों में परेशान हैं, उनको आप भारत लाइए, उनको शरण दीजिए। लेकिन उसमें एक विशेष तौर पर ध्यान रखने की आवश्यकता है कि उस देश से हमारे भारत में जिहादी ना आ पाए। बहुत आवश्यक है ये। और हिंदू समाज का हर बच्चा, हर व्यक्ति, हर नौजवान, हर बुजुर्ग इन घटनाओं के बाद ये समझ ले कि आपके हाथों में बहुत कुछ है। आपको अपनी सुरक्षा खुद करनी है और ऐसे मजबूत हाथों में अपने देश को देना है जो आपकी सुरक्षा, अपने लोगों की सुरक्षा, अपने देश की सुरक्षा बहुत आराम से कर सके। तो मैं और मेरी संस्था विशेष रूप से तालिबान में, अफगानिस्तान में जो तालिबानियों द्वारा किया जा रहा है, आतंकवादियों द्वारा किया जा रहा है, हम इसकी घोर निंदा करते हैं। और हम उन जवानों का सपोर्ट करते हैं, पंचशील के शेरों का सपोर्ट करते हैं जो आज मर मिटने को तैयार हैं, लड़ने को तैयार हैं, इन आतंकवादियों को मार भगाने के लिए तैयार हैं। हम उनको नमन करते हैं, सैल्यूट करते हैं। आखिर ऐसी क्या बात है
कि तालिबानियों का समर्थन कर रहे हैं, पंजशीर के उन शेरों का समर्थन नहीं कर रहे हैं, अफगान के सेना का समर्थन नहीं कर रहे हैं, जो सेना आज पंजशीर जाकर लड़ने को तैयार है। ये आजादी की बात कर रहे हैं कि तालिबान आजाद हो गया, ये आजादी है। AK-47 के बल पर लोगों को घुटने पर बैठा देना, गोलियों से डराना, गोलियों से मार देना, महिलाओं को घुटने के बल बैठाकर पट्टे चलाना, कोड़े चलाना, कोड़ों से मारना, बुजुर्ग को पीटना, महिलाओं को गोली मार देना, उनकी स्वतंत्रता को छीन लेना, यह क्या है? इनका समर्थन जो लोग कर रहे हैं वो शायद इंसान नहीं है। उनके अंदर से इंसानियत और मानवता खत्म हो चुकी है। ऐसे लोगों का बहिष्कार बहुत जरूरी है। और जो हमारा पड़ोसी मुल्क है पाकिस्तान, जो सपोर्ट कर रहा है इस समय तालिबान का, वो दिन भूल गए आप जब आपके बच्चों को मारा गया था, वहां पर बम ब्लास्ट किया गया था, आपके बच्चे मर गए थे और इन तालिबानियों ने उसकी जिम्मेदारी ली थी। आज उनका आप सपोर्ट कर रहे हैं। जो 8,000 कैदी छोड़े गए हैं, आतंकवादी छोड़े गए, वो आपके देश में ही आएंगे, आपके मुल्क में ही आएंगे, आपके मुल्क में आकर ये आतंकवाद फैलाएंगे, तब आपकी आंखें खुलेंगी। और जो आज अफगानिस्तान में हो रहा है, यही जब आपके ऊपर होगा तो आपको उस पीड़ा का एहसास होगा। आज आपको उस पीड़ा का एहसास नहीं हो रहा है। आपको तब दिखेगा कि एक जहाज के अंदर जिसकी क्षमता 400 है, वहां 800 लोग सांस लेने की जगह नहीं है और उसमें लोग बैठकर अपनी जान को बचा रहे हैं। एक महिला गेट को पकड़कर चिल्ला रही है कि मुझे बचा लीजिए। इस दर्द को देखकर बहुत ही कष्ट हुआ है, बहुत ही दुख हुआ है। अगर ऐसे सरकार चलनी हो तो नहीं चाहिए ऐसी सरकार। ये सरिया है अगर, तो हम लोग इसका खंडन करते हैं। मैं अपनी बातों को यहीं पर विराम दूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय हिंदू राष्ट्र, वंदे मातरम।